ओम शांति। ये हमारी प्यारी शिव जयंती तो है, हमारे प्यारे बाबा शिव के अवतरण की यादगार, जिसलिए हम सभी कहते बाप दादा का जन्मदिन सो ज्ञान जन्मदिन सो यज्ञ जन्मदिन, हम सब की प्यारा बर्थडे है। लेकिन दीपावली एक विशेष इस अलौकिक जीवन के इतिहास का यादगार है। जहाँ तक मुझे हिस्ट्री याद है, कल मैं मनोहर दादी भी का सुना, क्योंकि शुरू आप लोग नहीं थे तो मैंने सुनाई। जहाँ तक मुझे यादगार है कि ओम मंडली, जिसको जसोदा निवास कहते, जहाँ बाबा अपने भवन में रहता था, और वो जसोदा निवास हैदराबाद सिंध में अपना बाबा का लौकिक घर था, जहाँ बाबा अपने सब परिवार से रहता था। और उसी को ही सत्संग, पहले तो एक छोटी गीता पाठशाला की तरह बाबा ने सत्संग शुरू किया, लेकिन थोड़े ही दिन में वो एक रूम थी, जैसे गीता पाठशाला आदि से जैसे ये हिसाब, एक रूम थी, रूम में एक सत्संग शुरू हुआ, जहाँ 10 बजे और बहनें थोड़ी जाती थी। पहले हम वहाँ गए। थोड़े दिन में वो छोटा हुआ तो बाबा ने अपने जसोदा निवास में सत्संग शुरू किया, तो ओम की धुनी के कारण उसका नाम पड़ा ओम मंडली। और वहाँ ओम मंडली में अपना सत्संग बना। तो बात ये है कि हम जो आई, पहले मैं वो हिस्ट्री सुनाती, फिर हम तो आई छोटी गीता पाठशाला में, जो मैंने हिस्ट्री सुनाई है कि हम दिवाली के जो छुट्टियां स्कूल की होती उसी में मैं आई। तो जब छुट्टियां थी तो दिवाली से 2 दिन पहले ही छुट्टियां होती है, तो हम दिवाली के दिन ही उस छोटी गीता पाठशाला में बाबा के पास आई हूँ। ये है 1936 की बात, इसलिए दीपावली हमारा अलौकिक बर्थडे उसी दिन का यादगार 1936 का है। फिर कहा उनके बाद ओम मंडली शुरू हुई। ओम मंडली में पहले बड़ा हाल था, छोटा हुआ, फिर बाबा कश्मीर चला गया तो हाल के साथ बड़ा कमरा था का देवा टोरो, वो छोटा हुआ। तो फिर हमने पहले सत्संग होता था 10 से 11 बजे, क्योंकि कोई सिर्फ महिलाएं आती थी, बहनें, भाई कोई नहीं था, तो भाई लोग तो सब दुकानों दफ्तरों में जाते थे, फिर 10 बजे आके सत्संग करते थे। तो हमारे सत्संग की सारी इंचार्ज मम्मा थी, ओम राधे, उस टाइम ओम राधे कहते थे। फिर बाबा गया कश्मीर, सत्संग बढ़ता गया, तो वहाँ पर पहले शांतामणि के लौकिक बाप रिजुमल को ज्ञान मिला, तो उसको वहाँ जो बाबा ने नशा चढ़ाया वो आया सिंध में, हैदराबाद में, तो उसने उनके आने से भाइयों का नंबर शुरू हुआ। लेकिन ये हिस्ट्री का आदि है कि बाबा हमें भी, जैसे अभी भी कहते हैं ना, पहले इंडिविजुअल आत्मा का लेसन दो, हमें भी याद है पहले बाबा आत्मा का लेसन खुद कॉपी पेंसिल लेके, ये शरीर है, ये आत्मा है, ऐसा करके हमें बाबा खुद पेंसिल से बैठ निकाल के हमें पक्का कराता, तो आत्मा हो, शरीर नहीं हो। फिर हम लोग भी क्या करते थे, सत्संग के बाद जो कोई भी आता था उनको ज़रूर पहले बैठा के आत्मा का लेसन देते थे। ऐसे करते बाबा का हाल छोटा हुआ, भाई लोग आने लगे। फिर तो ऐसे देश के बड़े बड़े लोग आए जो हम तो समझ नहीं सकते थे कि ये दादे मामे काके सब कैसे इतने बड़े बुजुर्ग पगड़ियों वाले पहुंच गए। और हम छोटियां को बाबा रोज क्या करता था, कश्मीर से मुरली लिख भेजता था, कभी लिखेगा ओम राधे, कभी लिखेगा ओम गोपी, कभी लिखेगा ओम रामा, कभी लिखेगा ओम, सबका नामों से आता था। मैंने, मेरा नाम लौकिक में रामा था, पर बाबा सबको ओम, ओम गोपी माना दीदी।
ऐसा करके बाबा लेटर लिखता था और हम वो लेटर पढ़ के, माना मुरली पढ़ के धारण करके और भाषण करते थे। कोई पूछे ज्ञान क्या समझा तो शायद पता नहीं जवाब दे सके न सके, लेकिन भाषण ऐसा होता था जो बड़े बड़े पाग वाले भी बैठ जाते थे और सत्संग इतना बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया। मेरा ख्याल है कम से कम आंगन इतना बड़ा था बाबा का जो उसमें 400-500 बैठ सके, लेकिन वो भी छोटे होने लगा और बाबा अब तक कश्मीर में बैठा है। सत्संग बढ़ता गया। हाँ, माइक का फैशन ही नहीं था, माइक कहाँ से आया। और फिर आंगन के साथ वरांडा, वहाँ का सिंधु का ऐसा था, पहले अंदर बड़े कमरे, फिर आगे बड़ा बड़ा वरांडा, फिर आंगन, क्यों गर्मी में सब बाहर रहते थे तो आंगन वरांडा सब भर जाता था। फिर इधर उधर भी कोठे बोठे पर भी बैठ जाते थे। बहुत बढ़ता गया। वाह, ओ मंडली, अरे क्या देश में नाम हो गया। जादू की नगरी हो गई। ओम की धुनी हो, मम्मा बाजे पर ओम गाती थी और हम सब ओम की धुनी लगाते थे, गए सभी ध्यान में। खैर, और इधर हम जैसे बाबा की मस्तानियाँ, हम समझे बाबा जल्दी आवे, हम तो थे जैसे देवानिया। और बाबा एकदम कहता जावे, अभी इतना बड़ा सत्संग हो फिर आऊँगा, अभी इतना बड़ा हो आऊँगा। ऐसे करते बाबा 15-15 दिन बढ़ाता गया था 15 दिन, बैठ गया 3 मास। और 3 मास सारा जसोदा निवास हम लोगों के चार्ज में था। कोई वैसे चार्ज में नहीं, हम लोग घरों में ही रहते थे, पर मामा इंचार्ज दी। फिर ऐसे करते और ध्यानी वगैरह ये सब बहुत ध्यान में जाते थे। फिर आखिर बाबा ने एक काम रखा, मैं तब आऊँगा जब जो आने वाली माताएं भाई है, उन्हों के जो बच्चियां हैं, उन्हों की बोर्डिंग शुरू करो। बोर्डिंग शुरू करे। एक बाबा ने अपने स्कूल के ही ख्याल से एक विद्यालय बनाया था जो हमारे ओम निवास से, माना ओम मंडली से काफ़ी दूर था। हैदराबाद एक छोटी टकरी थी, तो जस ओम मंडली समझो हम सभी टकरी पर रहते थे, परंतु जो विद्यालय बाबा ने बनाया तो जैसे टकरी से नीचे होना ऐसे था। तो बाबा कहे कि वो भवन देखो उमरा दे और वहाँ विद्यालय तैयार करो और ये बच्चियाँ सब तैयार करो, बाबा तब आएगा, तब तक आएगा नहीं। अरे बेरा पार हो, अब तो बैठ गए, हम क्या करें। कोई विद्यालय कैसे बनाता है, क्या बनाता है, किस तरह बनता है जानते अभी नहीं थे, बुद्धू तो थे, लेकिन बाबा बुद्धिमान बुद्धि बनाता गया। फिर आखिर हमने वो तैयार कराया तो बाबा गर्मी की सीजन पूरी करके और मई में आए। अप्रैल मई जून 3 मास गर्मी का, जून की जुलाई में आए। फिर थोड़ी थोड़ी बरसात पड़ी, इसी बीच में सारा तैयार किया। फिर माताओं के बच्चे कौन आएंगे, कौन पढ़ते, कोई छोटे छोटे, उन्हों का सब नाम निशान नंबर लगाया और करीब मुझे ख्याल है 50 बच्चे बच्चियां तैयार हो गई और उनकी बोर्डिंग तैयार की। फिर बाबा आया, इसी बीच में सब तैयार हुई। अब वो भवन सारा बाबा ने बाकायदे, उसमें 3 पोर्शन थे, तो 2 पोर्शन दिया बाबा ने बोर्डिंग को और 1 पोर्शन में रहा बाबा। अब उसका उद्घाटन 1937 दीपावली के सवेरे सवेरे शुरू हुआ। इसीलिए मैं कहती हूँ दीपावली के दिन, अब सुनो कितना समर्पण। बाबा ब्रह्मा, मैं ब्रह्मा बाबा की बात, बाबा अपना जसोदा निवास ओम राधे के चार्ज में समर्पित किया। एक समर्पण ये हुआ बाबा का समर्पित दे। दूसरा, मम्मा ने, ओम राधे माना मम्मा ने अपना लौकिक घर छोड़ के ओम मंडली में रहने को बसाया। ये मम्मा का बर्थडे, समर्पित दिन है। ध्यानी दादी पूरी इंचार्ज उनके ओम मंडली के संभालने के लिए
ध्यानी दादी रही, उसने घर छोड़ा। तीसरा, फिर हम 5 बहनों को, जिन्हों को बोर्डिंग दी इंचार्ज, वे 5 बहनें, शांतामणि दादी, चंद्रमणि दादी, मिठू दादी, मैं और एक दूसरी बड़ी बहन थी शांतामणि की, वो 5 बहनें और एक गोपी डिम्बी, आप लोग नहीं जानते, जो सिकंदराबाद में लीला बहन है, उनकी बड़ी बहन भाभी सती, और ये सभी भी हम समर्पित हुए घर छोड़ा दिवाली 1937। 37 दीपावली के दिन जो घर छोड़ा, उसी दिन के बाद मुझे तो नहीं स्मृति हम कभी घर को देखा या घर में कभी एक रात रहने गई होंगी, मुझे तो स्मृति नहीं। 37 दीपावली के दिन हमारा समर्पित दिन है। बाबा मम्मा हम बच्चों का बोर्डिंग में, और फिर उसी बोर्डिंग में कौन कौन है उनका सैंपल है। गुलजार दादी, ईशुद बहन, लच्छू बहन, पालू बहन, ये 4 तो हमारे सामने निशानियां यहाँ बैठी है, और भी कोई और कोई होंगे। हाँ? नहीं रतन मैनी, नहीं मनोहर, नहीं दूसरी, ये सभी कोई नहीं, दादी जानकी, ना दीदी, ये सब पीछे पीछे आए हैं। हाँ परंतु हाँ आगे पीछे दिवाली से आए हैं, लेकिन जन्मदिन नहीं। आप ज्ञान में उनसे पहले 2-4 दिन है। मेरे वही दिन है। अच्छा, फिर तो मैंने बताया ये हमारा दीपावली है, यज्ञ स्थापना का जन्मदिन। नाइनटीन 37 सारे यज्ञ स्थापना का, उसी टाइम यज्ञ का नाम था राजसूय, अश्वमेध, अविनाशी ज्ञान रुद्र यज्ञ। ये 37 इस यज्ञ का नाम पड़ा राजसूय, अश्वमेध, अविनाशी ज्ञान रुद्र यज्ञ। रुद्र ज्ञान यज्ञ ये नाम 37 दीपावली के दिन बाबा ने यज्ञ स्थापना करके ये नाम दिया है। ब्रह्मा कुमारी नाम नहीं जानते थे, ब्रह्मा बाबा वगैरह नाम नहीं जानते थे, लेकिन ये रुद्र यज्ञ का नाम उसी दीपावली के दिन पड़ा है। इसीलिए कहा सबसे महान दिन है हमारे लिए यज्ञ स्थापना का 37 दीपावली का दिन। मम्मा बाबा हम बच्चों का समर्पित दिन, समर्पित अलौकिक समर्पित दिन, वो तो करके मैं आई ज्ञान में, लेकिन बाबा वो 36 में आई, लेकिन समर्पित हुई तो 37। और तीसरा ये भी है कि हमारे इस यज्ञ में के बाद हम फिर दूसरी बात सुनाती। मुझे याद है बाबा ने विदेश सेवा 1954 हम जापान में पहुंची हूँ दिवाली के एक दिन पहले। दादा पीछे आता, हम रतन में नहीं पहले पहुंचे। और फिर 1955 दीपावली के इसे एक दिन पहले हम सारा जापान का चक्कर लगा के बाबा के पास भी दीपावली के दिन पहुंचे, पूरा 1 साल के बाद। उनसे पहले 36 बताया जन्म, 37 बताया रुद्र यज्ञ। अच्छा, फिर क्या हुआ कि हम 37 में तो आके ओम निवास में रहे, का यज्ञ स्थापना हुई। मम्मा ओम मंडली में, बाबा ओम निवास में। बाबा ने 2 पोर्शन हम बच्चों को दिया। एक पोर्शन में बाकायदे स्कूल था, बेंच, जैसे स्कूल में बेंच होते,
और ऊपर बड़ा ऐसा हाल था, उसमें सोना, और नीचे सारी कारोबार, खाना पीना, रहना ना धोना। और फिर एक पोर्शन था जिसमें ऊपर बाबा रहता था, नीचे बीच में एक कमरा था, जसोदा बगा रहती थी, और उनके भी नीचे में वो रहती थी बिरजेंद्रा, माना बाबा का लौकिक परिवार। लेकिन भोजन सब हम सबका एक, और सारे खर्चे की चाबी मम बाबा ने ओम राधे के हवाले की। मुझे याद है सारा बाबा ने खर्चा मम्मा के हाथ में दिया। मम्मा अब आप जो खिलाएंगी वो हम खाएंगे। ये 37 की रुद्र यज्ञ की स्थापना की आदि बात है कि बाबा ने सारी खर्चा मम्मा के हाथ में दिया। मम्मा अब आप जो खिलाएंगे सो हम खाएंगे। उसी दिन से मम्मा जो यज्ञ में प्रोग्राम देती थी वही हम खाते थे। लेकिन मम्मा रहती थी ओम मंडली में, हम रहते थे ओम निवास में, एक दूसरे के बीच में। मेरा ख्याल है 15-20 मिनट का पैदल था। पैदल ही आते थे, पैदल जाते थे। बाबा रोज सवेरे में ओम निवास से पैदल ओम मंडली में आते थे, और ओम मंडली में आकर के और मुरली चलाते थे। और हम लोग ट्रान से बाबा के साथ हम सभी बहनें ओम मंडली में जाके और सत्संग सुन के आते थे, मुरली सुन के आते थे, क्योंकि हमारे चार्ज में तो सारे इतने बच्चे थे तो सब तो निकल नहीं सकते थे। फिर बहुत अच्छा ओम मंडली क्या नाम वाला होता गया। लेकिन ये 3 मास चला। ओम निवास 3 मास शांति से चला। फिर ड्रामा का खेल बदला। क्या हुआ कि ओम निवास चला, लगन बढ़ती गई। तो 3-4 मास के बाद जो ऐसी बाबा की मुख्य रतन थे, मिसाल पहले मैं दीदी कहूँ, दीदी और निर्मशाता भी इसी बीच में ज्ञान में आई है। निर्मशाता, दीदी और ये कहीं ये सती कृष्णी, ये इन्हों के पति सब विलायत में थे। उधर हवा हो गई कि एक दादा निकला है जो सब लेडीज को और कृष्ण का दीदार कराता और पौत्र रहने के लिए कहता। अरे सारे जो विदेश में मर्द थे भागे उनके पति कि हाय हमारी स्त्रियां तो गई, वो हाय है करके सब भागते आए। कोई जबराल्टर से, कोई बॉम्बे से, कोई हांगकांग से, कोई जापान से, कोई कहाँ से, सब भाग के आए। अरे फिर जो ओम मंडली समाचार बना सो तो बस बहुत शोर मच गया। बढ़ता गया, बढ़ता गया। अच्छा बढ़ता गया, मेरा ख्याल है 6 मास तो शांति से रहे। 6 मास के बाद भरा। फिर आप लोग ने हिस्ट्री सुनी कैसे पिकेटिंग हुई, हिस्ट्री सब सुनी है। फिर बच्चों के कैसे पिकेटिंग हुई, और बच्चे जो रोज़ हम लोग बाहर मैदान में ड्रिल कराने ले जाते थे, अरे जैसे लौटे वैसे सारे लंबे नाने मामे यूं सोए पड़े है सारे हमारे ओम निवास के आगे, गेट बंद करके। कहे या जाना है तो हम लोग के ऊपर चढ़ के जाओगे, क्यों जाएंगे, हम भी खड़े हैं, तुम सोए हैं हम खड़े हैं। खैर खड़े हुए। मुझे याद है वो अप्रैल की कड़ी धूप जो होती है ना, गर्मी की, उसी कड़ी धूप में हम लोग सुबह को 6 बजे से खड़े हुए, 2 बजे हमारी पिकेटिंग पूरी हुई। हम इतना घंटा नॉन स्टॉप धूप में सब छोटे बड़े बच्चों सहित हम सब खड़े थे। ये थी पिकेटिंग। फिर जब ऐसा बहुत शोर मचता गया तो क्या हुआ कि हमारे शांतामणि के पिताजी ने एक बंगला कराची में लिया था। बाबा बहुत करके कराची में 2-4 दिन के लिए चला जाता था इधर गमसा। तो फिर बाबा को आया कि 3 मास के लिए बाबा ने कहा इन सब बच्चियों को 3 मास के लिए आप हैदराबाद से और कराची लेके आओ। हैदराबाद कराची समझो ऐसे ही है जैसे बॉम्बे पूना, अथवा अबू और अहमदाबाद, ऐसा ही इतना समझो। हैदराबाद में हम सभी का जन्म तो हैदराबाद है, कराची राजधानी थी, तो हम लोग ट्रेन से जाते थे। तो बाबा ने वहाँ पर एक बहुत बड़ा शाही बंगला किया। मुझे याद है उस समय का
ब्रिटिश राज है, ये सब ब्रिटिश राज की बात है। अभी आंदोलन स्वतंत्रता का चालू है, लेकिन राज ब्रिटिश है। तो ब्रिटिश राज में वो चांदी का रुपया जिसका आज चांदी के रुपए की कीमत है 80 रुपया, उसी समय 500 रुपया किराए पर बाबा ने बंगला किया। सुना भाई, 500 तो आज कितना हो गया किराया है? मालूम नहीं। 500 को 80 से करो तो 40,000। ऐसा बाबा ने शाही बंगला किया, बहुत बड़ा शाही बंगला था। फिर आजू बाजू दूसरे भी किया, लेकिन फिर हम लोग 1938 दिवाली के दिन कराची में सब दीपावली पर बाबा के पास में पहुंचे और बाबा ने खूब धाम धूम से, दिल से, जिगर से इतना सब हम बच्चों का स्वागत किया जो मैं वो कहानी सुना नहीं सकती। बहुत अच्छा स्वागत किया। सब नए बिस्तरे, पलंग का सामान कुछ नहीं ले आओ, सिर्फ कपड़ा ले आओ, बिस्तरा सब कुछ बना के तैयार करके रखा। सिर्फ स्कूल के बेंच नहीं लाए, बाकी सब थे। खैर हम लोग सब पहुंचे। अब ये जो ओमंडली में रहने वालियाँ, ये समझे हम कैसे जावे। हम लोग तो बोर्डिंग वाले पहुंच गए, अब सब कैसे पहुंचे। मामा हमारे साथ तो आई, मामा ही हमें सभी की लीडर थी, तो मामा तो हम सबको साथ ले आई। अब ये तर्पण शुरू हुई तो ये लोग भी भागे। जो ये लोग भागे, फिर जो बाबा नमस्कार कहो, क्या हल्ला हुआ। वो सीन तो कल पहले हुई, सो फिर कल वो फिर क्या हुआ। ये लोग कोई कम नहीं थे। देखा अब रास्ता तो कुछ नहीं है, बाबा और तो चला गया, अभी तो 3 मास तो आएंगे नहीं। अब इनों की धड़कन, पागल दीवाने तो थे, सच्ची बात, रियल है। अगर कोई कहे दीवाने थे, पागल थे, तो रियल बात है। हम पागल थे, दीवाने थे, जो कहो सब थे। न खाने की खबर, न दुनिया की खबर, न पढ़ने की खबर, न पहनने की खबर, कुछ नहीं, बिल्कुल पागल थे, रियल पागल थे। तो फिर हम दीवाने तो थे ही, तो ये लोग दीवाने भी भागे। तो क्या किया इन्होंने, कराची में ट्रेन जाती थी रात को 2 बजे, दिन में भी जाती थी, पर एक ट्रेन रात को 2 बजे। इन्होंने सारा 40 जनों ने अंदर ही अंदर प्रोग्राम बनाया, किसको खबर नहीं पड़ी। प्राइवेट रात को सब घर में आराम से सो गए, माँ बाप समझते बेटी आराम कर रही है। उठ के जो रात को 2 बजे भागे, सीधा ट्रेन पकड़ी, सुबह को 6 बजे कराची पहुंच गए। अरे सुबह को माँ बाप उठे तो हाई दोष मच गया। अगर हाई दोष मच गया, अरे तेरी, वो कह मेरी, वो कह मेरी, वो कह मेरी, वो कह मेरी। उसी ने ये हंगामा पीछे शुरू किया। फिर तो बड़ी यज्ञ की हिस्ट्री है। तो कहा 38 कराची में भी हम लोग दिवाली के दिन आए हैं, इसीलिए दिवाली महान यज्ञ का इतिहास यादगार दिन है और सबका बर्थडे। और मुझे ये भी याद है कि गाम देवी का सेंटर भी जो ओपनिंग किया, हम थी वहाँ, वो भी गाम देवी का भी बर्थडे दिवाली है, ऐसे ना। विशेष सेवा स्थान गाम देवी पहला अपना भवन मिले और उसमें सेंटर खोले। ये गाम देवी पहला दादी गाम देवी। अच्छा सुना, ये है ऐतिहासिक दिन, इसीलिए ऐसे ऐतिहासिक दिन की और बाबा की बहुत बहुत खुशियों भरी दिवाली की सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। एवर हैप्पी दिवाली। हाँ, न्यूयॉर्क भाई, न्यूयॉर्क का सेंटर भी दीपावली पर सुना। तो कितना दीपावली का, हाँ
अच्छा भाई, यूएन में भी प्रवेश किया है दीपावली। ये लिस्ट लिखनी चाहिए, सुना राजू? हाँ, इतना है दीपावली का यादगार दिन। तो आज सभी उसी दीपावली के, तो हमारे साथ आप सभी का भी दिन बर्थडे है, क्योंकि यज्ञ दिन हुआ तो हम सभी के लिए यज्ञ ऐतिहासिक है। बाकी तो अनेकों को होगा, सेंटर्स भी है। और हम तो दीपावली, हमारा जन्मदिन है 36 दीपावली। ओम मंडली। अच्छा भाई, ओम शांति। अभी और भी सुनाऊं? कईयों की कहा बेक फिर है, अनेकों के यादगार की तारें, चिट्ठियाँ, टेलेक्स, ये सभी का बताया भी, आए भी है और आते भी रहते। हाँ हाँ, ये भी तारे। अभी हम सभी बाबा की याद में भोग लगाएंगे, क्योंकि 8:15 बजा है और कुछ आए हैं सुने भी और बाकी कुछ फिर सुने। अच्छा, अभी चलो बाबा का भोग